छोटे से गांव के रामलाल की कहानी। रामलाल टेम्पो चलाता था। सुबह सुबह ही सवारी लेकर रामलाल निकल पड़ता अपने काम पर। पहुंच गए साहब, 80 रुपया हुआ। अगली बार कहीं चलना होगा तो मुझे फोन कीजिएगा। रामलाल दूसरी सवारी बैठा कर निकल पड़ता। ऐसा ही सारा दिन सवारी ढोता रहा। शाम होते ही रामलाल घर वापस आने लगता है। दिन भर काम कार कर बहुत थक गया था। रखी हुई खटिया पर जाकर बैठाता है और अपनी बीवी को बुलाता है। लक्ष्मी और लक्ष्मी, कहाँ पर हो? मेरा बेटा राजू नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है? लक्ष्मी घर में थी। थोड़ी देर में रामलाल के पास आती है। बहुत उदास लाग रही थी। लक्ष्मी, क्या बात है, बहुत उदास लग रही हो? घर में सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं जी, कुछ नहीं ठीक है। राजू के स्कूल से फोन आया था। बोले कि सारा फीस जमा कर देना, तभी राजू को भेजना। क्या करूं लक्ष्मी, अब समझ नहीं आता। सारा दिन ऑटो चलाता हूं, लेकिन 100-200 की कमाई हो पाती है। एजी, कुछ मैंने सोना रखा हुआ है, जाकर वह गिरवी रख दो और राजू की फीस जमा कर दो। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। मैं दिन रात मेहनत करके रुपया कराऊंगा और राजू का फीस जमा करूंगा। राजू है कहाँ पर? राजू शंकर भगवान के मंदिर में था। उनसे विनती करता है। हे भोले बाबा, मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, कुछ कमा नहीं पा रहे। मेरे स्कूल की फीस नहीं जमा हो रही। मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ मेरी मदद करो भोले बाबा। तभी राजू के मम्मी पापा राजू को ढूंढते मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर में से राजू को बाहर लेकर आते हैं और समझाते हुए, बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी फीस जमा करूंगा, और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले दिन सुबह ही हेलो रामलाल, हमें आपसे कुछ काम थी। हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। बाहर से हमें 5-6 दिन के लिए आपकी टेम्पो बुक करनी है। अरे साहब, आप परेशान मत हुए, मैं अभी नहा कर आता हूँ। साहब कुछ एडवांस डाल दीजिए, लड़का का फीस जमा करना है। रामलाल नहा धोकर खाना खाकर टेम्पो लेकर फिर निकल पड़ता है। राजू के स्कूल में फीस जमा कर देता है। रामलाल बहुत खुश था। राजू बहुत खुश था। दौड़ते हुए भोले बाबा के मंदिर में जाता है। भोले बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी फीस जमा हो गई। अब मैं स्कूल जाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ। बस ऐसे कृपा बनाए रखना प्रभु। तभी अचानक से दिव्य शक्ति होने लगती है। राजू देखकर घबरा जाता है, लेकिन भोले बाबा स्वयं प्रकट होते हैं। राजू, घबराओ नहीं, आज से तुम्हारा